हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स ऑफ आर प्रीवियस मॉक टेस्ट जो कि हम लोगों ने लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके साथ साथ एंड में हम लोग जिन स्टूडेंट्स ने पूरे मार्क्स लिए हैं उस टेस्ट में उनके भी नेम्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज राइट। ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिट बैठ रहा है। हम लोगों ने अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी पढ़ी हुई है विच वाज गिवन बाय हिर्शमैन। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेगनार नर्कसे ने जो थ्योरी दी थी उनमें उन्होंने बोला था कि हमें साइमल्टेनियसली सारे ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि जहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे जो कैपिटल जो है वो स्कार्स होती है, यानी कि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो साइमल्टेनियसली सारे ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। इसलिए यहाँ पर हिर्शमैन ने अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बोला था क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल है वो कम होती, इसलिए हमें लीडिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी कि इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कुछ एक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके, जहाँ पर लिंकेजेस की वजह से जब हम लोग कुछ ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वजह से बाकी जो सेक्टर्स है वो भी डेवलप होना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। हियर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डेलिब्रेट imbalance in favor of some sectors is correct. Now let's move to our next question. The next question was इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट था स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आना, जहाँ पर पहले जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो ज़्यादा था, उसमें से अब जीडीपी के जो परसेंटेज है उसमें सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से निकल कर एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो भी डेवलप हो रहा है, उसकी भी जीडीपी में अब जो शेयर है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड इज चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वहाँ पर जो लोग पहले 70% अगर हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी, तो अब अगर यहाँ पर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेगा तो उसकी वजह से लोगों के जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आएंगे, यानी कि लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जॉब करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे उनको जो रोज़गार है वो मिल जाएगा। सी था बोथ, यानी कि दोनों के दोनों, एंड लास्ट वन वाज नन, इनमें से कोई भी नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोथ, यानी कि ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शंस है ये करेक्ट हैं। Now let's move to our next question. The next question was the concept of physical quality of life index was developed by, यानी कि physical quality life index किसने दिया हुआ है। This index was given by Morris de Morris in 1979. ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया था मॉरिस डी मॉरिस ने कब दिया था, इन 1979, जहाँ पे उन्होंने 3 इंडिकेटर्स को यूज़ किया था और इस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 100। 0 जो है वो वर्स्ट सिनेरियो को इंडिकेट करता है और जो 100 है वो बेस्ट सिनेरियो को, यानी कि बेस्ट इंडेक्स को वो इंडिकेट करता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आर, अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पैरामीटर्स पूछ लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, सेकेंड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डी इज ई एंड सी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और इसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो यूज़ किया जाता है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका जो थर्ड इंडिकेटर है वो है लिटरेसी। थर्ड इंडिकेटर कौन सा है, थर्ड इंडिकेटर इज लिटरेसी।
इसलिए हमारे यहाँ पे जो ए एंड सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स इज यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Now let's move to our next question. So the next question was scarcity of capital, technological backwardness and unemployment, यानी कि कहाँ पे जो कैपिटल है वो कम पाई जाती है, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड होती है और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। सो ये जो सारे हैं ये फीचर्स होते हैं किसके, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के। वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलप नहीं होती वहाँ पे ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलती हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो था ये किसने दिया था। सो दिस इंडेक्स वाज गिवन बाय टू इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट वन वाज अमर्त्य सेन एंड द सेकेंड वन वाज महबूब उल हक। एंड दे गेव दिस इंडेक्स इन 1990। ये इंडेक्स उन्होंने दिया था इन 1990। सो यहाँ पे भी उन्होंने जो थे वो 3 इंडिकेटर्स यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेके 1 तक जाती है। सो अगर तो आपकी वैल्यू है बिटवीन 0 टू 0.4999, यानी कि 0.5 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लो लेवल है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। यहाँ पे लो लेवल को इंडिकेट करती है। अगर हम लोगों की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 499 टू 0.7999, सो ये इंडिकेट करेगी मीडियम लेवल को। और अगर हमारी वैल्यू रेंज करेगी फ्रॉम 0.8 टू 1, तो यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है ये हाई लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक in 1990। Now let's move to our next question. So the next question was capital formation in underdeveloped countries is major bottleneck। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटल है उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ऐसा क्यों। सो रीजंस उन्होंने बताए हैं, स्मॉल साइज ऑफ मार्केट विद नो इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी मार्केट स्मॉल है, मार्केट स्मॉल का मतलब ये है कि हमारी डिमांड नहीं है। सो अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे इंसेंटिव मिलेंगे। इन्वेस्टर्स वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे उनको अच्छे इंसेंटिव्स, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो अगर यहाँ पे डिमांड ही कम है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे। सो ये वाला जो ऑप्शन है ठीक है। उसके बाद ये है लो लेवल ऑफ इनकम। सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों का जो इनकम लेवल होता है वो इतना कम होता है जिससे वो अपना गुजारा ही मुश्किल से करते हैं, और इसके लिए यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता उनके लिए उनमें से भी सेव करके इन्वेस्ट कर पाना। थर्ड इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सो अगर लोगों के पास इनकम होती भी है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने की बजाय दिखावेबाजी पे खर्च करना पसंद करते हैं। सो इसलिए हमारे जो तीनों के तीनों ऑप्शंस है ये करेक्ट हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, इंडियन इकोनॉमी टुडे इज, इंडियन इकोनॉमी आज की डेट पे क्या है। सो इंडियन इकोनॉमी इन टुडेज स्टेट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, एमर्जिंग इकोनॉमी एंड डुअल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। एमर्जिंग इकोनॉमी क्या होती है, अब आप लोगों ने जो है उसको गूगल करके चेक कर लेना है कि इमर्जिंग इकोनॉमी क्या होती है। सो इसके साथ साथ चलिए अब हम लोग बताते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ने फुल ऑन फुल मार्क्स लिए थे कल वाले टेस्ट में। सो फर्स्ट में था लर्न विद फन, इनके फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा तरुण गोस्वामी के भी फुल मार्क्स आए हैं, राजेश कुमार प्रधान के भी फुल मार्क्स आए हैं, मानसा के भी, और इसके अलावा वैष्णवी चौरसिया, रुपेश नाग, विकास जायसवाल, इन सभी के फुल ऑन फुल आए हैं। और यहाँ पे लीलू कुमार साहू के भी फुल ऑन फुल मार्क्स आए हैं। सो कुडोज टू ऑल ऑफ़ यू। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका सिर्फ एक के क्वेश्चन ही गलत था, सो उन्होंने भी डिसहर्ट नहीं होना।
सो आगे से हम लोग जिन लोगों का कोई एक आध क्वेश्चन भी गलत होगा उनके भी जो नेम है अपनी आने वाली वीडियो में अनाउंस करेंगे। सो ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।